ओम शांति। 2019 के रेजोल्यूशन के वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक खाली घड़े की तरह हमें आवाज नहीं करते रहना है, कंप्लेंट्स नहीं करते रहने हैं, लेकिन एक संपन्न घड़े की तरह छलकते रहना है, देते रहना है। तो इस पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए हमने आपको एक सुंदर सी एनेड भी गिफ्ट की थी, सकारात्मक आदतों की। तो उसकी पहली बात हम लेते हैं और वो है कि वर्तमान को एंजॉय करें और पास्ट को लेट गो कर दें। अब आप देखिए कि कहने को तो हमने कह दिया कि हमने नए वर्ष की शुरुआत की है, नए ढंग से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन कभी न कभी मन ही मन में अभी भी वो जो 2018 में जो कुछ बीता, जो आपको अच्छा नहीं लगा, जिससे कि आपका दिल दुखा है, वो आपको याद आ रहा होगा। वो बातें भूत की तरह मंडरा रहे होंगे और कह रहे होंगे आपके साथ जो हुआ ना वो ठीक नहीं हुआ, और आप उसी को ले करके बैठे हैं। या फिर कुछ वर्ष पहले कुछ ऐसी घटना घटी और उसका डर आपके मन में बैठ गया और उसी डर को लेकर के आप सोच रहे हैं कहीं वापस ऐसा ना हो जाए। या फिर हो सकता है कि बहुत पहले आपने किसी को कुछ कह दिया था और आपको लगता है कि आपने जो कहा वो ठीक नहीं था, और अभी आज उसको याद करके आप पछतावे की अग्नि में जल रहे हैं। अब आप ईमानदारी से बताइएगा कि ये सब जो दुख की बातें हैं, डर की बातें हैं, दर्द की बातें हैं, पछतावे की बातें हैं, इसको सोच सोच कर आपको कैसा महसूस होता है? क्या आप बेहतर महसूस करते हैं या इसके बिना बेहतर महसूस करेंगे? जैसे जब हम अपनी आंखों को टेस्ट करने जाते हैं ना डॉक्टर के पास, तो उस समय पर अक्षरों को पढ़ना होता है, और जब वो अक्षरों को पढ़ते हैं हम, तो डॉक्टर लेंस बदलते हैं, जो नंबर के लेंस होते हैं वो बदलते हैं और पूछते हैं कि इसके बिना बेहतर है कि इसके साथ बेहतर है। पूछते हैं ना ऐसा। तो वैसे ही हम अपने आप से पूछें कि ये जो दुखदाई बीती हुई डर की पछतावे की बातें हैं, इसके बिना हमें बेहतर महसूस होगा या इसके साथ बेहतर महसूस होता है? ऑब्वियसली इसके बिना बेहतर महसूस होगा। तो इसको कैसे हम लेट गो करते हैं ताकि वर्तमान में हम वही पास्ट की बातों को न जिए? क्योंकि अगर वर्तमान में हम उन पास्ट बातों को जिएंगे तो वर्तमान भी तो हमारा पास्ट की तरह हो जाएगा, और फिर जो हम बीज वर्तमान में बोते हैं वही तो हमारा फ्यूचर बन रहा है। तो वर्तमान में अगर हमने पास्ट को जिया तो फ्यूचर भी पास्ट की तरह हो जाएगा। इसलिए वर्तमान को हमें एंजॉय करना है और पास्ट को हमें लेट गो करना है। तभी हम हल्के और फ्री रह पाएंगे और स्वयं को बेहतर महसूस करेंगे। रोज रात्रि को मेडिटेशन में बैठकर परमात्मा को सब कुछ समर्पण करते हैं। दिन भर में जो कुछ भी हुआ, अच्छा बुरा, सारा बोझ परमात्मा को देकर खुद को एकदम फ्री और लाइट करते हैं। रात्रि का अंतिम संकल्प ही सुबह का पहला संकल्प होता है। तो यदि रात को सोने से पहले हम फ्री और लाइट होंगे तो सुबह उठते ही नई सुबह की, नई उमंग की किरणों से हमारी दिन की शुरुआत होगी। वो कहते हैं ना कि जब हलवा बनता है और पक के तैयार होता है तो वो किनारे छोड़ना शुरू कर देता है। तो यदि अभी तक हम वो पास्ट को लेकर के उसको पकड़ के बैठे हैं तो मतलब अभी तक हम इमोशनली मैच्योर नहीं हुए हैं, पके नहीं हैं। तो हमें इमोशनली मैच्योर कंप्लीट घड़े बनना है, कंप्लीट बनना है। तो उसके लिए पास्ट को लेट गो करते रहना है, उस पास्ट से किनारा छोड़ देना है। परमात्मा हमें कहते हैं कि छोड़ो तो छूटो। एक पंछी डाल पर बैठा है और उसको पकड़े हुए है और कहता है कि मुझे उड़ाओ, मुझे उड़ना है, मुझे उड़ना है। अरे आप जिस डाल पर बैठे हो उसको छोड़ो तभी तो उड़ेंगे। तो वैसे ही
हम पास्ट को लेकर के अगर बैठे रहें प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में हमें सफलता कैसे मिलेगी? कोई पहाड़ी पे चढ़ रहा है और पीठ पर बहुत भारी बैग है, पत्थरों से भरा हुआ बैग है, बहुत भारी है। अब वो कैसे चढ़ पाएगा? चढ़ पाएगा बेचारा? नहीं चढ़ पाएगा। तो वैसे ही हमें सफलता की चोटी पे चढ़ना है, आगे बढ़ना है जीवन में। और हम पास्ट की उन छोटी छोटी बातों को लेकर, जो बीत गया, अब जिसका कुछ हो नहीं सकता, जो हो गया सो हो गया, अब हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसको लेकर के अगर हम अभी चलते रहें तो हम सफलता की चोटी पर कैसे, वहां तक कैसे पहुंचेंगे? इसलिए लेट गो करते पास्ट को, आगे बढ़े। जो हो गया उसको एक्सेप्ट कर लें कि जो हो गया सो हो गया, उसमें भी कुछ कल्याण था, बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो सीखने को मिला उस लेसन को सीखते हुए आगे बढ़े। कभी कभी तो देखिए, सिर्फ नकारात्मक बातें ही नहीं हैं जो हमें लेट गो करना है, कभी कभी अच्छी बातों को भी लेट गो करना होता है। मान लीजिए कि पिछला वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, हजारों लोगों ने उसको देखा। अब मैं समझूं कि बस मुझे तो वैसा ही रिकॉर्डिंग करना है, वो ही बेस्ट था, तो फिर क्या होगा? अब जो मुझे नया और क्रिएटिव करना है वो मैं नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वही बेस्ट था। तो इसलिए उसको भी मुझे लेट गो करना है, और जब वो लेट गो कर देंगे तो हम अपने ईगो से बाहर आएंगे और ह्यूमिलिटी हमारे अंदर आएगी। क्योंकि जब हम पास्ट को लेट गो करेंगे तो प्रेजेंट में हम वो सब पॉजिटिविटी का आह्वान कर पाएंगे जो हमें प्रेजेंट में चाहिए। मान लीजिए हम पास्ट से दुखी हैं, पछतावा है कि हमने बहुत ही सुस्ती से अपना समय गंवाया, बहुत कुछ कर पाते लेकिन बहुत सुस्त रहे। अब उसके बारे में सोचकर प्रेजेंट में भी सुस्त हो जाए तो क्या फायदा? प्रेजेंट में तो हमें आह्वान करना है ऊर्जा का, एनर्जी, उमंग उत्साह का। तो पास्ट को लेट गो तब कर पाएंगे जब प्रेजेंट में वो चीजों का आह्वान करें जो हमें पास्ट में नहीं चाहिए था। अर्थात प्रेजेंट में हम फोकस करें जो हमें चाहिए। पास्ट में रह करके हम पास्ट को हील नहीं कर पाएंगे। पास्ट को हील करने के लिए हमें प्रेजेंट में पूरी तरह से जीना होगा। अब मान लीजिए कुछ बीमारी हो गई, अब उसी के बारे में चिंतन करेंगे तो प्रेजेंट में भी बीमार रहेंगे। अब हमें बीमारी तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए कि हम स्वस्थ रहें। तो प्रेजेंट में वही फोकस करें कि हमें स्वस्थ रहना है, हम स्वस्थ हैं। और जितना हम जो हम चाहते हैं उस पर फोकस करेंगे तो वही बढ़ेगा। जो नहीं चाहते हैं उस पर फोकस करेंगे तो वो भी बढ़ जाएगा। जो नहीं चाहते हैं वैसी परिस्थितियां और आ जाएंगी। इसलिए लेट गो कर दें उन बातों को और प्रेजेंट को एंजॉय करें। आप क्या कर रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस स्थिति से वो कर रहे हो। इसलिए जो हमें पास्ट करना है, कोई व्यक्ति को या कोई परिस्थिति को हम पास्ट नहीं कर रहे हैं, भुला नहीं रहे हैं, लेकिन हम किस स्थिति में रह करके उस व्यक्ति या परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, उस स्थिति को, उस नेगेटिव स्थिति को हमें भुलाना है और पॉजिटिव स्थिति को अपनाना है। इसको कहते हैं पास्ट को लेट गो करना, अर्थात नेगेटिव स्थिति को लेट गो करना और पॉजिटिव स्थिति का आह्वान करना, स्व स्थिति का आह्वान करना। नेगेटिव इमोशंस का जो कचरा है उसको हमने जब तक लेट गो नहीं किया तब तक प्रेजेंट में हमें वो जगह नहीं मिलेगी कि हम अच्छाइयों का आह्वान करें, कुछ क्रिएटिविटी का आह्वान करें, कुछ नई बातों का आह्वान करें। बहुत जरूरी है कि हम प्रेजेंट में जिए। प्रेजेंट में हम अपनी स्थिति को इम्पोर्टेंट दें। बातें बड़ी नहीं होती, परिस्थितियां बड़ी नहीं होती, लेकिन हमारी स्व स्थिति बड़ी है। और अगर हम अपनी स्व स्थिति में स्थित रहेंगे तो परिस्थितियां भी हमारे फेवर में हो जाएंगी।
तो स्वस्थिति को इम्पोर्टेंस दें। हम क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम किस स्थिति में रह करके करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रेजेंट को एंजॉय करने के लिए हमारी स्वस्थिति पर हम ध्यान दें, और स्वस्थिति को अगर हम श्रेष्ठ बनाएंगे, हमारी एनर्जी हमारी स्वस्थिति की ओर लगाएंगे, तो वो एनर्जी बढ़ती जाएगी। और अगर हमारी एनर्जी को हमने परिस्थिति की ओर लगा दिया, तो वो हमारी एनर्जी ड्रेन होती जाएगी। आप क्या चाहेंगे? एनर्जी को बढ़ाना? तो ही तो हम एक संपन्न घड़े की तरह बनेंगे, तभी तो हम कंप्लीटनेस की ओर बढ़ेंगे। परिस्थिति की ओर एनर्जी लगाएंगे तो एनर्जी ड्रेन होती जाएगी, तो घड़ा खाली होता जाएगा, फिर आवाज करेगा, फिर कंप्लेंट करेगा, ये परिस्थिति ऐसी, ये व्यक्ति ऐसा। लेकिन स्वस्थिति पर ध्यान दिया तो कोई कंप्लेंट नहीं। मेरी जवाबदारी है, मुझे अपने स्वस्थिति से परिस्थिति को ठीक करना है। मैं अपना एक उदाहरण देती हूँ। पिछले 1.5 साल से मेरी माताजी बेड रेस्ट पे थे और आई वाज कमिटेड उनकी सेवा के लिए। एक मेरा फॉर्च्यून, मेरा भाग्य कहो। आई वाज ब्लेस्ड। मेरे पास चॉइस थी कि मैं कंप्लेंट करूं, लेकिन मैंने चूज किया कि नहीं, मुझे अपनी अच्छी स्थिति में रहते हुए, खुशी की स्थिति में रहते हुए, जो भी सामने परिस्थिति है उसको मुझे पार करना है, खुशी खुशी से, प्रेम से। और ये कब हो सकता है? जब आप खुद से प्रेम करते हैं। आपने जब खुद को फॉरगिव कर दिया हो अपनी बातों को, तब आप दूसरों को भी फॉरगिव कर सकते हो। पास्ट से छुटकारा पाना है तो फॉरगिव करना सीख लें। क्यों फॉरगिव करें? क्योंकि ये हम समझ लें, सामने वाला जो भी कह रहा है या कर रहा है, शायद वो खुद ही कंफ्यूज है, उसे पता ही नहीं। उसको अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए प्रेम का ऑल्टरनेट भी ढूंढे। वो शायद उसको या तो उसका ज्ञान नहीं, या उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं, या अभी उसके पास वो एनर्जी नहीं है। जैसे छोटा बच्चा अगर वो कुछ ऐसा कर ले तो हम कहेंगे नादान है, छोड़ दो, फॉरगिव कर देंगे। तो वैसे ही कभी कभी जिस व्यक्ति से हमें दर्द मिल रहा है, वो व्यक्ति भी उस समय एक बच्चे की तरह एक नादान ही होता है, क्योंकि उस समय उसको समझ ही नहीं है कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है, इसलिए फॉरगिव करते हैं। मेरी समझदारी ये है कि क्योंकि मुझे समझ है इस बात की कि मेरे लिए रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, बातें नहीं, तो इसलिए मेरे लिए फॉरगिव करना इजी है। तो मुझे खुद को देखना है, खुद के घड़े को संपन्न करना है, कंप्लीटनेस की ओर बढ़ना है, कंप्लेंट्स नहीं करनी है। और सकारात्मक अप्रोच क्या है, उसकी डिटेल जानकारी हम अपने अगले वीडियो में भी देखेंगे। तो शेयर करिएगा कि आपने किस प्रकार से पास्ट को लेट गो किया और कैसे आप प्रेजेंट में अपनी स्वस्थिति को श्रेष्ठ बनाते हुए, खुश रखते हुए आप एंजॉय कर रहे हैं हर सीन को, और कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति।